नमस्कार विद्यार्थियों, आज से कॉमन साइंस की वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक लेकर चलेंगे फूड, भोजन के बारे में। भोजन क्या है? फूड इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखिए, हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी हमें भोजन की तरफ प्राप्त होती है, इसलिए भोजन हमारे लिए आवश्यक होता है। फूड इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एंड एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय फूड। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमें भोजन की तरफ प्राप्त होती है। देयरफॉर फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स। अतः सजीवों के लिए भोजन आवश्यक है। निर्जीव भोजन नहीं करते हैं, भोजन सजीवों के लिए आवश्यक होता है। भोजन के क्या क्या कार्य होते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड? पहला, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज़। ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता तो करता ही है, साथ में हमारे जो टिश्यूज़ नष्ट होते हैं उनकी भी मरम्मत करता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप्स अस हेल्थी। ये हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा भोजन के स्रोत। भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला फूड फ्रॉम प्लांट्स और फिर उसके बाद है फूड फ्रॉम एनिमल्स, क्योंकि भोजन हमें जंतुओं से और पेड़ पौधों से दोनों से प्राप्त होता है। अब किन किन फॉर्म रूपों में प्राप्त होता है, कौन कौन सी फॉर्म में प्राप्त होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला, फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन। क्या क्या प्राप्त होते हैं? फ्रूट्स, फल, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, वेजिटेबल्स, सब्जियां, ऑयल सीड्स, तेल युक्त बीज, वो बीज जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे सोयाबीन और सरसों है, मूंगफली है, तिल है, ये सभी तेल युक्त बीज है, ऑयल सीड्स हैं। बेवरेजेस, स्फूर्ति पेय। स्फूर्ति पेय क्या होते हैं? वे ड्रिंक्स जिन्हें या वे ड्रग्स जिन्हें लेने पर हमें इंस्टेंट एनर्जी का अनुभव होता है। देखिए, होता क्या है कि जब व्यक्ति थका हुआ होता है तो उसकी तंत्रिकाएं, उसकी जो नर्व्स है वो शिथिल पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। ये बेवरेजेस क्या करते हैं? उन तंत्रिकाओं को वापस से एक्टिवेट करते हैं और इसलिए हमें ताजगी का एहसास होता है। तो स्फूर्ति पेय जैसे चाय, कॉफ़ी, ये पीने पर हमें ताजगी का एहसास होता है, इन्हें हम स्फूर्ति पेय कहते हैं। स्पाइसेस, मसाले। मसालों का यूज़ हमारी मम्मी, बहनें, दादी ये सभी करती है खाना बनाने में, सब्जियां बनाने में, जैसे हल्दी है, धनिया है, कलौंजी हैं। पल्सेस, दालें। दालें कौन कौन सी हो सकती है? जैसे चने की दाल है, मूंग, मोठ, उड़द, ये सभी दालें हैं। ग्रेन्स, अनाज। हम हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा यूज़ अनाज का ही करते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ये सभी। तो ये थे फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन। अब हमें जंतुओं से कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहा हमारा जंतु से प्राप्त भोजन। जंतु से हमें पहला भोजन प्राप्त होता है दूध, मिल्क। दूध देने वाले दुधारू पशु कहलाते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ऊँटनी है, भेड़ है, बकरी है, ये सभी दूध देने वाले पशु हैं। इसके बाद हमें प्राप्त होता है फ्लेश या मीट, मांस। मांस हमें जो बकरियाँ वगैरह होते हैं उनका, गाय के मांस को वैसे बीफ कहा जाता है, और ऊँट का, भेड़ों का, इनका मांस हम प्रयोग में लाते हैं। बाकी अदरवाइज़ कई ऐसे जीव है जिनका मांस खाया जाता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर मीट इन्हीं चारों जीवों का होता है। इसके बाद एग्स, अंडे। अंडे हमें मुर्गी और बतख के हम यूज़ में लेते हैं। और शहद की बात करें तो ये मधुमक्खियाँ बनाती है, जो कि हमें मधुमक्खियों के छत्ते के द्वारा प्राप्त होता है। शहद एक मीठा पदार्थ होता है और बहुत गुणकारी भी होता है, ये औषधियों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज फूड। पौधे के विभिन्न भाग भोजन के रूप में। हमने अभी जब लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, तब हमने वहाँ पढ़ा था कि भोजन
हमें पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है। यहाँ पर वापस से उसी टॉपिक को डिस्कस करने का रीज़न है क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि पौधे के कौन कौन से भागों का यूज़ हम भोजन के रूप में करते हैं। जैसे जड़ें जो होती है पौधे की, उनका यूज़ हम भोजन के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लें तो हम गाजर है, मूली है और शलजम है, चुकंदर है, ये सभी जड़ें हैं। स्टेम, तने का यूज़ भी हम भोजन के रूप में करते हैं। जैसे आलू तना होता है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक, शुगरकेन, गन्ना, ये सभी। इसके बाद है लीव्स, पत्तियाँ, जैसे पालक, मेथी, धनिया, ये सब पत्तीदार सब्जियां हैं। पत्ता गोभी भी पत्तियां हैं, पत्तीदार सब्जी है। फ्लावर, फूल का भी यूज़ करते हैं हम खाने में। जैसे गुलाब का यूज़ भी किया जाता है, गुलाब का चूरमा बनता है। और उसके अलावा कई ऐसे फूल है, जैसे केले के फूल हैं, कलीफ्लावर यानी फूल गोभी है उसका, और ब्रोकली है, इनका यूज़ हम खाने में करते हैं। फ्रूट्स, फल कौन कौन से हो गए, जैसे अनार हैं, नाशपाती हैं, ग्रेप्स, अंगूर हैं, ये सभी फल हैं। इसके बाद है वेजिटेबल्स, सब्जियां जैसे बैंगन है, तुरई है, और उसके अलावा भिंडी है, मिर्च है, ये सभी सब्जियां हैं। सीड्स को भी हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, बीजों को भी, जैसे गेहूँ है, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ये सभी बीज हैं। तो इस प्रकार से ये हमने टॉपिक डिस्कस किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज फूड, पौधे के विभिन्न भाग भोजन के रूप में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। क्या सभी जीव एक ही तरह का भोजन करते हैं? तो हमारा आंसर होना चाहिए नहीं, सभी जीवों का भोजन अलग अलग होता है। वो उसके क्लाइमेट पर और उसके जो वहाँ का जो वातावरण है उस पर डिपेंड होता है कि पशु कैसा भोजन करता है, और उसके अलावा उसका अपना स्वभाव भी काफ़ी कुछ डिपेंडेबल होता है। सभी जीवों का जो शरीर है वो उनके भोजन के अनुरूप ही ढला हुआ होता है, उसी प्रकार से बना हुआ होता है। जैसे गाय है, तो गाय क्या करती है कि जब भी चरती है तो उस समय वो एक साथ बहुत सारा घास अपने पेट की थैली में इकट्ठा कर लेती है, फिर बाद में चलते चलते वो क्या करती है, उनको बाहर निकालती है, चबाती है और फिर से वापस अंदर ले लेती है। तो ये उनका जो उसके शरीर का सिस्टम है, वैसा सिस्टम इंसानों में नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भोजन के आधार पर उनके शरीर का जो सिस्टम है वो भी अलग अलग होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड। अब सभी जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण मैंने यहाँ कैसे किया है। हर्बीवोर्स, शाकाहारी जीव वे होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, खरगोश, ये सभी शाकाहारी जीव हैं। मांसाहारी जीव वे जीव जो सिर्फ मांस का यूज़ करते हैं अपने फूड के रूप में, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे टाइगर, लॉयन, काइट, हॉक, वल्चर, ये सभी। ओमनिवोर्स वे जीव होते हैं जो शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन दोनों ही तरह का भोजन करते हैं। ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य भी एक सर्वाहारी जीव का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वो शाकाहारी भोजन भी करता है और मांसाहारी भोजन भी करता है। इसके बाद है अपमार्जक, स्कैवेंजर्स। आपको यहाँ समझना होगा अपमार्जक क्या होता है। देखिएगा, कार्निवोर्स में मांस खाने वाले सभी जीवों को हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब मांस खाने वाले कार्निवोर्स जीवों में कौन कौन हो सकते हैं? एक तो वे जीव जो ताज़ा मांस खाते हो, खुद मार के और फिर खाते हो, और एक वे जीव जो पुराना मांस खाते हो। पुराना मतलब पड़ा हुआ, कोई दूसरा शिकार करे उसको खुद खा ले, ठीक है। तो वो सभी आ गए कार्निवोर्स में। इसके वेंजर्स हमने अलग से टॉपिक बनाया है, इसके अंदर हमने उन जीवों को इंक्लूड किया है जो सिर्फ पुराना मांस खाते हैं, ठीक है। जैसे कौवा है, जेकोल, सियार है, वल्चर, गिद्ध हैं। ये सभी क्या है? ये वो जीव हैं जो दूसरे पशुओं के द्वारा मारे गए भोजन को खुद ग्रहण करते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। यानी मरे हुए जीवों का ये भक्षण करते हैं, इनको अपमार्जक कहते हैं। इसके बाद हैं इंसेक्टिवोर्स, यानी कीट भक्षी। वे जीव जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों को अपने भोजन के रूप में यूज़ में लेते हैं, उन्हें हम कीट भक्षी जीव कहते हैं। जैसे मेंढक है
और उसके अलावा छिपकली, मकड़ी, ये सभी वो जीव हैं जो कीट पतंगों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद है पैरासाइट्स, परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? देखिएगा, आपने देखा है कि मच्छर जब आपको काटता है तो वहाँ वो क्या करता है, आपका ब्लड सक कर लेता है, ब्लड को चूस लेता है, ठीक है। तो परजीवी जीव वे होते हैं जो लिक्विड डाइजेस्टेड मैटर को अपने भोजन के रूप में यूज़ में लेते हैं। और ये जो जीव होते हैं ये दूसरे जीवों पर डिपेंडेबल होते हैं। यानी मच्छर को यदि भोजन करना है तो वो किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा, न कि वो खुद पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकता है या किसी ऐसा, जैसे बग, लीच, फ्लेयर, मॉस्किटो, मच्छर, ये सभी वो जीव हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। इन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिकम्पोजर्स, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जैसे फंगी है, कवक है, बैक्टीरिया। आपने देखा होगा कि अगर कोई जीव या कोई डेड बॉडी अगर बहुत दिनों तक पड़ी रह जाती है तो उससे दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है, चारों ओर दुर्गंध फैल जाती है। और यदि उसको इस तरीके से हमने पड़ी रहने दी तो क्या होता है कि थोड़े समय बाद में वो डिकम्पोज हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है और वहाँ पर आपको खाद मिलती है। ये खाद कैसे बनी? क्योंकि छोटे छोटे जो डिकम्पोजर जीव थे उन्होंने क्या किया, उस शरीर को खाकर डिकम्पोज कर दिया। हमारा शरीर कॉम्प्लेक्स, हमारे शरीर की जो संरचना होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा जटिल होती है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और उसे सिंपल सरल संरचना में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, खाद। तो डिकम्पोजर्स वे जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों का अपघटन कर देते हैं, इनको अपघटक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज के टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ सीखा है भोजन के बारे में, भोजन के फंक्शंस क्या क्या हैं, भोजन के सोर्सेज क्या क्या हैं, पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन, जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन, और भी इसके अलावा कई हमने चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी की है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।